गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता। कल तक मैंने आपको ट्राइंगल्स चैप्टर बताया। क्लास 10th में ट्राइंगल्स टॉपिक चला रहे थे और ट्राइंगल्स टॉपिक में हमने आपको बहुत से टॉपिक बता दिए हैं। उसमें एक थ्योरम बता दी है, थेल्स थ्योरम बता दी है, और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी थेल्स थ्योरम बता दी है, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.2 है वो हमने आपको कंप्लीट करा दी है। अब उससे आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं और उससे आगे हम आपको बताएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं आज। ठीक है, हम आपको बताएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। तो क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल्स, कैसे होता है, उसके बारे में पूरे आपको पहले बताएंगे, फिर आगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और कैसे उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। ये पूरा आपका क्लास 9th में है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सिमिलर ट्राइंगल्स पे आएंगे, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही नहीं मालूम है तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या मालूम पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं, पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स 9th क्लास थोड़ा बैक पे जाते हैं। तो दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते थे? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? देखो, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, और हमने कहा ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता था। ठीक है, दो एक पॉजिटिव ऊपर सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। दैट मींस इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मींस ये वाली साइड अगर एबीसी ट्राइंगल एबीसी जो है वो डीईएफ या पीक्यूआर के सिमिलर है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। दैट मींस ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट की बात होती है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स रिस्पेक्टिव या corresponding sides are equal and corresponding angles are also equal। मतलब ये ट्राइंगल अगर उठाया जाए और इस पे रखा जाए, ये ट्राइंगल उठा के इस पे रख दिया जाए, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात की मैंने, उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो प्रॉपर्टीज लगती थी वो क्या क्या लगती थी कि अगर तीनों साइड किसी ट्राइंगल की बराबर है, किसी दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, ये पहली हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक साइड, एक एंगल और एक साइड फिर उसके बाद वाला एंगल और उसके बाद वाली साइड अगर बराबर है तो ट्राइंगल कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके बाद तीसरी बात करते हैं कि एंगल साइड एंगल, अगर एक एंगल, एक साइड और एक एंगल बराबर है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। चौथी बात करते हैं, चौथी बात क्या होती है कि अगर हम, और एसएसएस प्रॉपर्टी लगती थी, एसएस प्रॉपर्टी लगती थी, एएसए प्रॉपर्टी लगती थी, एक आपकी प्रॉपर्टी लगती थी आपकी एंगल साइड। ठीक है, और हमने बताया था कि एएसएस कोई नहीं होती, ये प्रॉपर्टी नहीं होती थी। ये चार प्रॉपर्टी, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता था तो आरएचएस प्रॉपर्टी, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये प्रॉपर्टी लग जाती थी। तो इन पांच प्रॉपर्टी, इन चार प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते थे कि दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर उस ट्राइंगल को, पहले ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखें तो हर चीज को बिल्कुल सेम आएगी, सेम बिल्कुल
सेम आएगी, ऐसे ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्लियर है कि मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। वैसे जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये 60 है तो ये भी 60 होगी। मतलब इस तरीके से जो बराबर होते थे वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाते थे। इसीलिए साइन देखिए आप, यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा है, सिमिलर भी लगा है, दैट मीन्स बराबर भी है और सिमिलर भी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर, बट एवरी सिमिलर ट्राइंगल्स इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट एवरी सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मतलब सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकते हैं, होते हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, चलो आप सिमिलर की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट की बात आपको समझ में आ गई कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी। ये 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बहुत से दो ट्राइंगल हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट बुक करिए, ये दिया और इस तरीके से हमने बहुत से क्वेश्चंस किए थे। अब बात करते हैं हम आपके सिमिलर ट्राइंगल्स की, जो आपके 10th क्लास में है। सिमिलर ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल क्या होता है? दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। ये बराबर नहीं होते, इनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। जैसे ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 8 है तो ये 4 है, ये 6 है तो ये 3 है। मतलब इनकी साइड्स का रेशियो देखो सेम आ रहा है, 10/5 इक्वल्स टू 8/4 इक्वल्स टू 6/3। 2 रेशियो बना रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हो सकता है यहाँ पे 25, 20 और 15 हो जाए, तो 25/5 अब देखना जाए, 25/5 20/4 और 15/3, ये भी 5 5 5। अब 5 रेशियो बना लिया, तो भी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हुए? सिमिलर हुए। कैसे हुए? सिमिलर हुए। तो मतलब दो ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ इट्स रेशियो ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। अगर उनकी साइड्स का रेशियो सेम है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशियो सेम होना ही है। अब बात करते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे, कि दो ट्राइंगल सिमिलर है ये हमें प्रूव करना है। टू ट्राइंगल का सिमिलर, तो किस किस प्रॉपर्टी से हम सिमिलर कर सकते हैं उसको हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एंगल। अगर दो एंगल आपके बराबर हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 60 है, ये 80 है, ये भी 60 है, ये भी 80 है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, क्योंकि 180 से जब इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 और 60 140। ठीक है, और ये भी 40, मतलब ये तीनों एंगल्स बराबर हो गए आपके। जब दो बराबर तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो बाय एंगल प्रॉपर्टी या सिमिलरिटी हम कह सकते हैं दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। अगर दो एंगल बराबर हैं तो भी हम ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात है SAS, साइड एंगल साइड। SAS प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक साइड और एक एंगल बराबर है और दूसरी साइड का रेशियो बराबर है तो हम ट्राइंगल कॉन्ट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये 10 है, ये 5, ये 4 है, ये 2 है, और ये एंगल 60 है। तो हमने देखा 10/5 इक्वल्स टू 4/2। साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है और एक एंगल बराबर आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी क्या हो सकती है? हो सकता है साइड ऐसी रहे और ये वाला एंगल बराबर हो जाए। अभी बीच वाला एंगल था, साइड एंगल साइड। अब हो सकता है इधर वाला एंगल हो जाए, ये
60 हो गया, इधर ये 60 हो गया। अब प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एस एस है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, हमने पहले बता दिया कि ए एस एस या एस एस कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इस पर तो सिमिलर हो ही नहीं सकता, इस पे सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल नहीं, एक साइड एक एंगल एक साइड, मतलब हमने ये बताया है आपको इसलिए कि अगर ऐसा आ जाए कि ऐसे ऐसे आ जाए तो आप सिमिलर मत कर देना उसको, वो सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, ये हो सकता है कि अगर तीनों साइड्स का रेशियो बराबर तो सिमिलर है ही, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके अलावा दो एंगल बराबर है तो भी हो गया। तो मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज से आप ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप कहोगे सर वो क्यों नहीं लगाया आपने, एएसएस प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगाई, कॉन्ग्रुएंसी में तो लगती थी। अब बात सुनिए, जब दो एंगल बराबर हो गए तो हमें साइड की आवश्यकता कहाँ पड़ी, जब दो एंगल बराबर ही हो गए तो हमें साइड की आवश्यकता ही नहीं है, दो एंगल से ही सिमिलर कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज आप लगा के किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। सिमिलर का मतलब होता है बराबर नहीं होता, सिमिलर का मतलब होता है कि ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो सेम है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसी बेस्ड पर हम आज एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्या होती है एक्सरसाइज, कैसे होती है, वो पूरे क्वेश्चंस करेंगे। और एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं। तो हमने सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, क्या होता है सिमिलर, कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ इट्स रेशियो ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल और इफ इट्स टू एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड इफ ट्रायंगल आर सिमिलर इट्स रेशियोज ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल एंड इट्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल को। आपको बताना है कि ये 10 है, ये 5 है, ये 60 है, ए बी सी, और ये 20 है, ये 10 है और ये 60 है, ए बी सी और पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल दिए हैं, क्या ये सिमिलर होंगे? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? तो हम बात करते देखते हैं। ये दोनों साइड आ रही है, इनके बीच का एंगल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों साइड आ रही है, इनके बीच का एंगल कहाँ है? ये तो साइड का एंगल है, ये साइड का एंगल है, लेकिन रेशियो सेम आ रहा है 20/10, 10/5, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? एस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? एस आ रहा है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो मतलब हमें देखना और पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रायंगल सिमिलर है और किस तरीके से ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो बहुत ध्यान से आप इसको एक्सरसाइज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये है 40, मतलब एक ट्रायंगल लेते हैं हम, तो ये है 90 और ये 60, इसका नाम है ABC। और एक ट्रायंगल ये है, ये 90 और ये 30 और इसका नाम है PQR। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो अब हम एक चीज देखते हैं, अब हम ये देखेंगे, देखो ये 90 है, लेकिन ये 60 है, 30, तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तीसरा एंगल निकालेंगे, 90 है, 60 है, तो ये वाला 30 निकलेगा। ठीक है, ये 90 है, 30, तो ये 60 निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि बी सी ए जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्यू आर पी के सिमिलर है। हमने इस तरीके से क्यों लिखा? देखो, बी एंगल 90 था, यार क्यू एंगल 90 था, ठीक, ए एंगल 60 था और इधर पी एंगल 60 था, ठीक, यहाँ पे सी 30 था और यहाँ पे आर 30 था। तो मतलब जो एंगल जिसके बराबर है उसी की जगह, उस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जगह उस एंगल को रखना पड़ेगा।
तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ACB इज सिमिलर टू PRQ, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक ही जगह क्या आएगा, एक ही जगह P आएगा, C की जगह R आएगा और B की जगह क्या आएगा, Q आएगा। वही आ रहा है, समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं, एक ही ट्राइंगल दे दिया हमें 5, 6 और 10, और ये दूसरा ट्राइंगल दे दिया 20, 12 और 10। हमने पूछा कि ABC PQR के सिमिलर है क्या, तो हम देखेंगे 5 का डबल 10 ये दिख रहा है हमें, 6 का 12 दिख रहा है और 10 का 20 दिख रहा है। दैट मीन साइड्स का रेशियो तो सेम है, लेकिन हम कौन सी साइड का किसका कहते हैं, देखो AB और 5 का कौन सा है, 5 का डबल कौन है 10, और BC का कौन है RQ, तो BC और कौन है RQ कहाँ आएगा Q के साथ, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसको बहुत ध्यान समझ लेना कि AB किसके साइड, इसका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है PQ के, तो AB के साथ PQ हो गया। अब हम BC की बात करते हैं, तो BC का RQ होना चाहिए, तो BC की जगह RQ आना चाहिए, RQ आने लगता तो QR आ जाएगा। ठीक है, तो ABC ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। अब आपका होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क आप सुन लीजिए। आज का होमवर्क जो है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज 6.3 की स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं, क्योंकि वो इसी तरीके से हैं और उन्होंने पूछा है कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है कौन सा नहीं है। तो एक्सरसाइज 6.3 के पहले सारे पार्ट आपको आज होमवर्क में करने हैं और आगे का लेक्चर हम कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।